हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम देखेंगे हमारी एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2025 की जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसके मॉक टेस्ट नंबर 13 के डिटेल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू प्राइम द पंप। इसका मीनिंग क्या होगा? तो टू प्राइम द पंप का क्या मीनिंग होता है? टू इनकरेज ग्रोथ ऑफ समथिंग, किसी चीज को बढ़ने देना, उसकी ग्रो करने में मदद करना, या कोई भी एक्शन है उसको सपोर्ट करना, उसको एक्शन लेने में मदद करना। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? टू यूज ए पंप एफिशिएंटली। एसएससी देखिए एक दो ऑप्शन आपको जरूर ऐसा देगी जिसमें क्या होगा, जैसे टू प्राइम द पंप। सो पंप से ही रिलेटेड उन्होंने डाल दिया है, लेकिन अक्सर ऐसे आंसर होते नहीं है। आज का 10 टू बी एम्बिशियस, मैनिपुलेट समवन को अचीव सक्सेस। मैनिपुलेट तो क्या होता है? किसी लोगों को जानबूझ के कुछ इनकरेक्ट तरीके से कंट्रोल करना, तो वो इसका मीनिंग नहीं होता है। प्राइम द पंप का क्या मीनिंग होता है? स्ट्रेट अप, एकदम सीधे मीन से, सीधे साधे किसी को इंकरेज करना विदाउट एनी कोई हिडन मोटिव। सो करेक्ट आंसर विल बी इनकरेज द ग्रोथ और एक्शन ऑफ समथिंग। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड है हैरेंग। अब देखिए धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि स्टार्टिंग में डिफिकल्टी लेवल अपना कम रहेगा, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता रहेगा। तो हैरेंग का क्या मीनिंग होता है? हैरेंग का मीनिंग होता है लाउड और फोर्सफुल एंड ऑफन एंग्री स्पीच। कोई व्यक्ति स्पीच देता है, वो लंबे टाइम तक चलती है, लाउड, जोर से, जोशीले भाषण, या फिर गुस्से में जो स्पीच दी जाती है उसको हम बोलते हैं हैरेंग। तो ऐसा हमें क्या पता करना है? इसका मीनिंग पता करना है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, जो आदमी बहुत डिसिप्लिन को फॉलो करता है, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ए लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच, यस, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। एयरप्लेन सेट तो नहीं होगा, वो तो क्या होता है? हैंगर होता है, HANGAR। एंड ब्रेकर ऑफ आइडल, ये भी नहीं होगा। ब्रेकर ऑफ आइडल तो क्या होता है? आइकोनोक्लास्ट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, question number 3, select the most appropriate option that can substitute the underlined statement in the given sentence. They have disposed all the old books. उन लोगों ने जो पुरानी बुक्स थी उनको डिस्पोज कर दिया है। डिस्पोज करना मतलब ठिकाने लगा दिया है, बेच दिया है, निकाल दिया है। या जैसे कोई कोर्ट केस की बात होती है तो डिस्पोज हो गया, मतलब वो केस खत्म हो गया, उसमें फाइनल जजमेंट आ चुका है। अब हमें ऑलरेडी पता है ऑप्शंस क्या है, डिस्पोज्ड बाय, ऑन, ऑफ एंड आउट। तो हमें हमें शुरू से ही पता है कि डिस्पोज के साथ क्या आता है? ऑफ आता है, डिस्पोज ऑफ समथिंग। बस हमें इतना ही याद करना है डिस्पोज के साथ क्या आना है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, द sentence given below had one misspelled word. Spot the incorrectly spelled word and select its correct spelling. Last bench students are mysterious by nature. अब mysterious हमें पता है, इसमें स्पेलिंग है, ये तो वेरी, इसका डिफिकल्टी लेवल तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मिस्टीरियस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? MYSTERIOUS। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट for the given group of words. Word है detailed description of a series of real or fictional events taking place over a long period of time. कोई भी रियल इवेंट हो या फिक्शनल क्या होता है? काल्पनिक, मन गढ़ंत। जो कैरेक्टर्स की जो कहानी होती है वो जो लंबे टाइम पे चलती है, दशकों में चलते हैं या फिर जनरेशन्स में चलती है, उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन को हम क्या बोलेंगे? जो सीरीज भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम वेब सीरीज देखते हैं तो सीजन 1 हो सकती है, उसके बाद सीजन 2 हो सकती है, या फिर अगर बुक्स में है तो वॉल्यूम 1 आ सकता है उसका, फिर देन वॉल्यूम 2 आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? केस स्टडी। केस स्टडी का क्या मीनिंग होता है? केस स्टडी पे क्या होती है? डिटेल एनालिसिस ऑफ ए सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट है या टॉपिक है उसकी एनालिसिस डिटेल में करना, पर उसी पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम केस स्टडी बोलते हैं, जैसे अक्सर हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। सागा का क्या मीनिंग होता है? सागा का मीनिंग होता है कि अगर कोई रियल इवेंट है या कोई फिक्शनल इवेंट है, उसके बारे में इर्द गिर्द पूरी स्टोरी अक्सर जनरेशन्स में चलती है, या फिर हम मान सकते हैं कि जिसे कई सारे वॉल्यूम है, जैसे हम बोल चुके हैं हैरी पॉटर सीरीज है। हैरी पॉटर सीरीज में हम क्या बोलेंगे? हैरी पॉटर
सागा। हैरी पॉटर सीरीज की कितनी बुक्स लिखी गई हैं? बुक्स लिखी गई हैं, उसकी मूवी जो बनी है उसको हम बोलते हैं सागा। नेक्स्ट वर्ड जर्नल, तो हमें पता ही है, डेली डायरी। ई कैप से जर्नल, जर्नल मीनिंग तो डेली डायरी रखता है, डायरी के अंदर कुछ एंट्रीज करता है। विटनेस हमें पता है, ये गवाह होता है, जो किसी चीज़ कोई भी इसने गलत जो इवेंट हो रही थी उसको विटनेस किया है, उसको देखा है, उसका साक्षी है, गवाह या साक्षी। तो हमारा ऑब्वियसली का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 सागा। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन यूज एज अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा है हमें। ए पर्सन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है। डिक्शनरी में क्या क्या वर्ड्स आएंगे उनको डिसाइड करता है। फर्स्ट वर्ड क्या? बिब्लियोफाइल। कैसे बुक वर्ड्स में डिवाइड करेंगे? बिब्लियो प्लस फाइल। बिब्लियो का मीनिंग हमें पता है कि बुक्स होता है, और फाइल का मीनिंग होता है लवर। तो बिब्लियोफाइल क्या होता है? वधु लव बुक। तो इसको बुक्स को रखना, कलेक्ट करना, स्टडी करना अच्छा लगता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? किताबी कीड़ा। फाइल रूट वर्ड पे मैंने तो अलग से भी वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। इसमें कई सारे वर्ड्स कवर हो जाएंगे आपके। सेकेंड है प्लेजियारिस्ट। प्लेजियारिस्ट क्या होता है? प्लेजियर ये वर्ड बना है, इसका मीनिंग क्या होता है? साहित्य चोर। अगर किसी ऑथर ने कोई बुक लिखी है तो किसी दूसरे व्यक्ति ने उसी बुक से आइडिया लेके थोड़ा बहुत उसको तोड़ मरोड़ के कोई बुक लिखी है, इसको बोलते हैं प्लेजियारिस्ट। अगेन लेक्सिकोग्राफर कौन होता है? पर्सन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी। एंड आइकोनोटास क्या होता है? ए पर्सन हु चैलेंजेस वाइडली हेल्ड बिलीव्स। जो सोसाइटी में जो बिलीव्स लोगों के पास में है उनको वो चैलेंज करता है और उनको अटैक भी करता है, उसको हम बोलते हैं आइकोनोक्लास। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बिब्लियोफाइल हो नहीं सकता, प्लेजियरिस्ट भी नहीं होगा, आइकोनोक्लास भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। हमें एंटोनिम पता करना है। हर मोडेस्ट बिहेवियर वाज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन इन द असेंबली। उसका मोडेस्ट व्यवहार था, वो सब लोगों द्वारा तारीफ किया गया काफ़ी असेंबली में। मोडेस्ट का क्या मीनिंग होता है? मोडेस्ट मीनिंग हम्बल और सिंपल। और हम बोल सकते हैं विनम्र, जिसकी कोई तारीफ करे तो वो ज़्यादा घमंड में नहीं आई, नम्र। तो फर्स्ट वर्ड क्या है? अनप्रिज्यूमिंग। कैसे बना है वर्ड? अन प्लस प्रिज्यूमिंग। प्रिज्यूमिंग क्या होता है? प्रिज्यूम करना। प्रिज्यूम का क्या मीनिंग होगा? प्रिज्यूमिंग में कौन है? घमंडी, जो अपने बारे में बहुत हाई ओपिनियन रखता हो, जो अपने हद से ज़्यादा जिसमें आत्मविश्वास हो, उसको बोलते हैं प्रिज्यूमिंग। प्लस अन आ जाएगा तो अनप्रिज्यूमिंग क्या होगा? अगेन अनप्रिज्यूमिंग का मीनिंग क्या होगा? अम्बल। नेचुरल डिस्टेंट। डिस्टेंट तो होता है दूर का, फार अवे। अलग से बोलते हैं कि व्यक्ति में जॉब है डिस्टेंट प्रेम, अभी बहुत उसको टाइम लगने वाला है, क्योंकि अभी हमें पेरेंट्स क्लियर करना है, फिर बैंक्स क्लियर करना है, फिर टूर देना है। नेक्स्ट ऑब्वियस। ऑब्वियस क्या होता है? वो चीज़ ऑब्वियस है, मतलब स्पष्ट है, जाहिर है, या कोई प्रत्यक्ष से आप बिल्कुल कर जाएगी। इंग्लिश में सबसे लोगों ने वो सीखा है एविडेंट। ये एविडेंस अब हमें साफ पता कौन है। वो लास्ट वर्ड है कंसिटेट। कंसिटेट क्या होता है? अहंकारी आगो या मंडी में, जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है, जिसको लगता है कि उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो क्वेश्चन का ऑब्वियसली हमें क्या पता ना? एंटोनिम। तो अनप्रिज्यूमिंग का क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो गया मोडेस्ट। डिस्टेंट और ऑब्वियस दूर दूर तक अनरिलेटेड वर्ड्स है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। हमें वापस एंटोनिम पता करना है। परसिवरेंस। परसिवरेंस क्या होता है? किसी काम के लिए डटे रहना, चाहे कितने भी मुश्किल आ जाए। कोई आदमी कोई काम कर रहा है, बीच के अंदर ऑब्स्टेकल्स आ गए, फिर भी वो बंदा लगा हुआ है, फेलियर्स आ गए, फिर भी वो लगा हुआ है, फिर भी वो कंटिन्यू कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम परसिवरेंस। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इरेजुलेशन। इरेजुलेशन का क्या मीनिंग होगा? जैसे आप डिसाइड करोगे ईर प्लस विजुअल।
इरेजुलेशन का क्या मीनिंग होगा? कोई ऐसा व्यक्ति जो निर्णय नहीं ले पा रहा है, निर्णय लेने में झिझक, तो निर्णय नहीं ले पा रहा है, जो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहा। या हम बोल सकते हैं कि अनेबल टू मेक ए डिसीजन, इसको बोलेंगे हम अनइरविजुलेशन। नेक्स्ट वर्ड इलोक्वेंस। इलोक्वेंस क्या होता है? इलोक्वेंस तो हमने कई बार ऑलरेडी पहले वीडियोज में भी देखा है। तो स्पीक और राइट इन स्पीक और राइट इन एन इन्फ्लुएंशियल वे, किसी व्यक्ति को अपनी बात, लिखी हुई बातों से या फिर बोली हुई बातों के द्वारा प्रभावित करने की कला को बोलते हैं इलोक्वेंस। नेक्स्ट वर्ड रेडीनेस, कोई तैयार है। और नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्टिनेंसी। ऑब्स्टिनेंसी किसे बना है? ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेंसी का क्या मीनिंग रहेगा? जिद्दी, जिद, या हम इसको बोलते हैं स्टबर्ननेस। ये वर्ड भी आता है स्टबर्न, जिद्दी है जिसमें। तो हमें परसिवरेंस का होता है, जो व्यक्ति डटा रहता है, उस वो ही कंटिन्यूज टू डू हिज वर्क डिस्पाइट डिफिकल्टी, जो उसके सामने डिफिकल्टीज आती है, फेलियर आते हैं, फिर भी वो बंदा अपने काम में लगा रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, इरेजुलेशन। परसिवरेंस के ऐसा व्यक्ति जो कितनी भी मुश्किल है अपना काम लगा रहता है। और इरेजुलेशन कौन है? जो निर्णय ही नहीं ले पाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words, a group of word seekers। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? कंस्टलेशन। कंस्टलेशन हम ऑलरेडी पहले वीडियोज में भी देख सकते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको नक्षत्र। इसका एक मीनिंग और भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु हैव नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर फील्ड। एक ही विषय के ज्ञानी व्यक्ति एक साथ जब इकट्ठा होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? उसको नक्षत्र बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है? केरावाल। केरावाल हमें पता ही है क्या है? ग्रुप ऑफ ट्रेवलर, जो लोग एक साथ ट्रेवल करते हैं। क्राउड हमें पता ही है, भीड़। और कॉन्ग्रीगेशन का होता है, कॉन्ग्रीगेशन होता है जो पूजा करने वाले लोगों का समूह है। जो लोग एक ही रिलीजन के हैं और एक ही गॉड को पूजते हैं, उन लोगों के समूह को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रीगेशन। तो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलता था? एक ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, कॉन्ग्रीगेशन। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। हमें क्या करना है? एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करना है। हु रोक बाई ग्लासेस। सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि स्टार्ट किससे हो रहा है? हु से स्टार्ट हो रहा है। टेंस कौन सा है? रोक, सिंपल पास्ट टेंस। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जहाँ पे भी हु आएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बाई होल। हुम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बाय होल। अब किस टेंस की बात कर रहे हैं? पास्ट टेंस की। फिर क्या जाएगा? वर बाई रिलैक्स ब्रोक एंड क्वेश्चन मार्क इन देयर। सो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। वो हैड तो आएगा ही नहीं, हैड की बात नहीं हो रही है। बीइंग क्यों आएगा? कंटिन्यूस टेंस को है ही नहीं, अगेन ब्रेकिंग भी नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फर्स्ट इज स्कोर बोर्ड। स्कोर प्लस बोर्ड, ये स्पेलिंग सही है, कोई एरर नहीं है इसमें। नोकटर्नल, नोकटर्नल क्या होता है? जो नाइट में एक्टिव रहता है, दिन में सोता है और नाइट में एक्टिव रहता है, जैसे ओवन होता है। तो इसकी स्पेलिंग भी सही है, कोई एरर नहीं है इसमें। यर रेस्पेक्टिव, हम बोलते हैं ना इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल द थिंग्स, उनके बिना। तो ये स्पेलिंग भी सही है, कोई एरर नहीं। और थोड़ा रिपल्सिव। रिपल्सिव क्या होता है? भिड़ा स्पद, भिड़ा के लाई। तो इसकी क्या स्पेलिंग होगी? REPULSIV, रिपल्सिव। ये आपने इसने क्या दिया? CEB। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए REPULSIVE, रिपल्सिव। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट synonym of the word given in the brackets to fill in the blank. She looked dash in the diamond necklace. Luminous,
ल्यूमिनस का क्या मीनिंग होता है? ल्यूमिनस का मीनिंग होता है शाइनिंग ब्राइटली, जो अच्छे से चमक रहा है। और हम क्या बोल सकते हैं इसको? ग्लोइंग बोल सकते हैं और चमकना बोल सकते हैं, या जो प्रकाशित है। सो सी लुक शाइनिंग इन द डायमंड नेकलेस। अब इसके डायरेक्ट सिनोनिम हमें और ढूंढना है। फर्स्ट वर्ड क्या? स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट का क्या मीनिंग होता है? स्ट्राइडेंट का मीनिंग होता है लाउड एंड हार्श एंड अनप्लेजेंट साउंड। कोई भी साउंड हो जो बहुत जोर और हार्श हो, हमें चुपती है, कर्कश आवाज होगी, उसको हम बोलेंगे स्ट्राइडेंट। तो ऑब्वियसली स्ट्राइडेंट तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट क्या होता है? इम्प्रूडेंट होता है किसी चीज के प्रति डिसरेस्पेक्टफुल, और इसका सिनोनिम हो सकता है रूड, तो उसको बोलेंगे हम इम्प्रूडेंट। नेक्स्ट वर्ड है रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट का भी मीनिंग अगेन वही होता है शाइनिंग ब्राइटली, या जिसको चमक है, जो ग्लो करता है। और फोर्थ वर्ड है ट्रांससेंडेंट। ट्रांससेंडेंट किस वर्ड से बना है? ट्रांससेंड। ट्रांससेंड क्या होता है? एक कोई भी जैसे लिमिट होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी चीज़ की, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति दौड़ता है, वो इतनी स्पीड से दौड़ सकता है, तो उसी स्पीड को भी ट्रांससेंड कर दिया, मतलब उसी कैटेगरी से भी बाहर निकल गया, उसको हम बोलते हैं ट्रांससेंडेंट। मीन्स गोइंग बियॉन्ड ऑर्डिनरी लिमिट्स, उसको हम बोलें ट्रांससेंड, ट्रांससेंड या ट्रांससेंडेंट। ऑब्वियसली अब हमारे इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, रेस्प्लेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम वंस इन ए ब्लू मून। अब हमें पता है कि ब्लू मून क्या होता है। ब्लू मून क्या होता है? एक रेयर लूनर फेनोमेना है, जो फुल मून से, जो पूर्णिमा होती है, उससे भी ज़्यादा रेयर है। तो वंस इन ए ब्लू मून क्या होगा? कोई एक एक्टिविटी जो बहुत कम होती है, बहुत ही कम देखी जाती है, जिसको हम बोल सकते हैं कि इट इज़ वेरी रेयर, कभी कभार होने वाली चीज़, कभी कभार। फॉलो। तो ऑब्वियसली इसका क्या आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, वेरी रेयर। Question number 14. Choose the option that can substitute the underlined segment correctly and complete the meaning of the sentence. Bajrang is in extreme pain in his sleep. बजरंग को तेज में पेन हो रहा है, पेन भी नहीं, एक्सट्रीम पेन। तो एक्सट्रीम पेन के लिए हम क्या सब्सटीट्यूट करते हैं? हार्ट। हार्ट भी हमें पता है, किसी को पेन होना, दर्द होना, उसको चोट लगना किसी को। अगेन एक क्या होता है? हेडेक, दर्द होना, हेडेक है, टूथ एक है, स्टमक एक है। स्टिंग क्या होता है? मधुमक्खी काटती है तो अचानक से एक शार्प पेन होना। एगोनी क्या होता है? एगोनी हमने सुना होगा। एगोनी क्या होता है? एक्सट्रीम पेन या फिर अनबियरेबल पेन, ऐसा दर्द जो व्यक्ति बर्दाश्त ही नहीं कर सके, उसको बोलेंगे एन एगोनी। तो ऑब्वियसली हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, एगोनी, एक्सट्रीम पेन। इतना ज़्यादा दर्द होना कि कोई भी व्यक्ति उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्वेश्चन नंबर 15. Describe how will you tell your teacher that the windmill is being built by Master Yadav in active voice. So the windmill is being built by Master Yadav. इस सेंटेंस को, ये पैसिव में सेंटेंस है, इसको आप एक्टिव में कैसे कन्वर्ट करोगे? पहले हमें देखना है यहाँ पे विंडमिल और मास्टर यादव। ये विंडमिल यहाँ पे क्या है? ये एक एक्टिव का ये क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहा होगा, और ये सब्जेक्ट रहा होगा, क्योंकि सिंस पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। और टेंस कौन सा है? बिल्ट, पास्ट प्लस बीइंग। बीइंग मीन्स कंटिन्यूस वर्ब आएगा यहाँ पे। हम क्या बोल सकते हैं? सबसे पहले हम इसको ले लीजिए, सब्जेक्ट को पहले ले लीजिए, मास्टर यादव। बीइंग है, सॉरी टेंस यहाँ पे पास नहीं, प्रेजेंट है, इज। अब आईएनजी है तो क्या होगा? बिल्ड की जगह क्या आ जाएगा? इज बिल्डिंग द विंडमिल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? मास्टर यादव बीन, बीन तो नहीं आएगा, इज बिल्डिंग, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इज बी बिल्ड,
ये तो इरेलीवेंट है। बिल्ड, ये भी एकदम ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। Question number 16. Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. Her hopes for building her own house were beaten when she lost her jewelry box. उसकी अपने घर बनाने की सारी इच्छाएं वर बीटन जब उसने अपना ज्वेलरी बॉक्स खो दिया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वर बीटन की जगह आना चाहिए वर डैश। हर होप्स फॉर बिल्डिंग हर ओन हाउस वर डैश। होप्स वर डैश्ड। ये क्या है? अपने आप में एडीएम है। आपको अगर आप नहीं पढ़ा तो आपको लगेगा ये सिर्फ यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक, बट ये क्या है? एडीएम है। डैश होना क्या होता है? डैश, डैश मीन्स डिस्ट्रॉय होना पूरी तरीके से। तो इसका क्या मीनिंग होता है? होप्स वर बेस्ट, इसका मीनिंग होता है किसी की एक्सपेक्टेशंस होती हैं या ड्रीम्स होते हैं, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए, उसको हम बोलते हैं हर expectation for hopes for days. So correct answer will be option number 4. Question number 17. Select the most appropriate synonym of the given word. Word है unbiased. Unbiased हमें पता ही है, जो किसी की तरफ बायस नहीं हो, झुकाव नहीं हो किसी का भी, जो निष्पक्ष है, किसी की भी तरफदारी नहीं करता। फर्स्ट वर्ड क्या है? डेफिनेटिव। डेफिनेटिव हमें पता है, डेफिनेटिव क्या होता है? फाइनल या कंक्लूसिव या निर्णायक। हम बोलते हैं कि उसके खिलाफ एविडेंस और डेफिनेटिव है, मतलब निर्णायक है। सेकेंड सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव पता है हमें, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या होता है? वस्तुनिष्ठ या फिर जो तटस्थ नहीं हो, जो भावनात्मक हो। ऐसा कोई, जैसे इन्वेस्टिगेशन सब्जेक्टिव है जिसमें खुद भी भावनाओं के लिए जगह हो, उसने सारे तथ्यों को ऑब्जेक्टिव तरीके से वो एग्जामिन नहीं किया है। थर्ड ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी भी संस्था का कोई रिलेटेड टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। एंड फोर्थ वर्ड इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का क्या मीनिंग होता है? बेस्ड ओनली ऑन फैक्ट्स। फैक्ट्स पे कोई चीज निर्धारित हो, उसको बोलते हैं हम तटस्थ या निष्पक्ष भी बोल सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमारा अनबाइस्ड का मीनिंग क्या होगा? अनबाइस्ड का सिनोनिम होगा क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 18. The following sentence has been divided into 3 segments A, B, and C. One of them may contain a grammatical error. Select the segment that contains the error. If you don't find any error, no error, I'll mark no error as your answer. Question: Aniket lives in the small apartment in the suburbs. ये क्वेश्चन किस पे है? आर्टिकल्स पे है। आर्टिकल्स ही कुछ ईजी लगते हैं, बट कई बार हम उसको गलत कराते हैं, इसलिए हमें उनकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब हमें यहाँ क्या करना है? अगर कोई भी थिंग है जो नॉन स्पेसिफिक है, जैसे यहाँ पे अपार्टमेंट है, या फिर कोई भी चीज़ जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई है, कोई भी पैराग्राफ या पैसेज फर्स्ट टाइम आ रही है, तो उसको हम, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? देन नहीं यूज़ करेंगे। स्पेसिफिक थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, ए ही यूज़ करेंगे। सो अनिकेत लिव्स इन ए स्मॉल अपार्टमेंट इन द सबर्ब्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? एरर है किसमें? बी में। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4. Question number 19. See the most appropriate meaning of the given idiom. Through, thick and thin. So through, thick and thin का क्या मीनिंग होता है? अच्छे बुरे समय में साथ देना। किसी भी व्यक्ति का जब अच्छा समय हो या बुरा समय हो, उसमें साथ देना, या इसको हम बोल सकते हैं सुख दुख में साथ देना। कोई व्यक्ति सुखी हो तभी साथ देना, दुखी हो तो भी साथ देना। थ्रू थिक एंड थिन, हमेशा के लिए, किसी भी सिचुएशन में व्यक्ति हमेशा साथ देगा। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इन गुड टाइम्स एंड इन बैड टाइम्स, यही हमारा आंसर है। होप ड्यूरिंग ट्राइंग टाइम्स, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ओनली असिस्ट ड्यूरिंग गुड टाइम्स, ये आपने देखा होगा, एक और अलग ईडियम है, एयर वेदर फ्रेंड।
कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारा अच्छा समय चल रहा था तो ही दोस्त देता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेयर वेदर फ्रेंड। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, वीक एंड ओनली, कोई रिलेवेंस नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 20। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें पता करना है, एडवर्टाइज, विज्ञापन देना, एडवर्टाइज। सही स्पेलिंग है, कोई एरर नहीं इसमें। नेक्स्ट वर्ड एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट क्या हुआ अपन थे, जब फ्यूडल सिस्टम चला करता था, जो सामंतवाद चलता था, तो उस टाइम पे जो नोबल लोग होते थे, या जो सामंत, या हम बोलते थे कुलीन लोग होते थे, उनके लिए वर्ड यूज होता था। इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है, एरिस्टोक्रेट, लास्ट में ई नहीं आएगा, इसकी स्पेलिंग गलत है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ऑकरेंस बिल्कुल सही है, डबल सी डबल आर आएगा। एंड प्रीफरेंस, प्रीफरेंस भी सही है, कि प्रीफरेंस तुम्हारी क्या प्रीफरेंस है, क्या प्राथमिकताएं हो। नाउ comprehension. In the following passages, some words have been deleted. Read the passage carefully and select the most appropriate option to fill in each blank. तो सबसे पहले हम पूरी का पैसेज को पढ़ लेते हैं, ताकि हमें पूरी पैसेज की थीम पता लग जाए कि हम किस थीम पे बहुत बात करना चाह रहे हैं। सोक्रेटिस इज फ्लाइंग, सोक्रेटिस उड़ रहा है। नो ही इज डेक्स, द विंग्स बिहाइंड हिम बीट इन ए कामिंग रिदम। उसके पीछे जो पंख है बीट कर रहे हैं, मतलब फड़फड़ा रहे हैं, किसमें, कामिंग मतलब मन को शांत करने वाली रिदम में। डैश द कूल एयर रसेज पास्ट, जो ठंडी ठंडी हवा है वो उसके सामने से होती है, उसके पीछे चली जाती है। उस हिज विंग्स आर ऑल दैट मैटर, उसके जो पंख है वही सब मायने रखते हैं। डैश एट द रशिंग विंड लाइक द सेल्स ऑफ सम ग्रेट सी वेसल, जो विंड है वो रशिंग विंड है, तो उसको विंग्स है, यहाँ पे कुछ वर्ड आएगा। तो एट द रशिंग विंड लाइक द सेल्स ऑफ सम ग्रेट सी वेसल द फीदरी अपेंडेजेस। अपेंडेज क्या होता है, बॉडी का कोई एक्सटेंडेड पार्ट, जैसे हमारी फिंगर है। अपेंडेज क्या है, बाहर उभरा हुआ पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट। तो वैसे ही सोक्रेटिस के क्या पंख हैं, जो फीदर के हैं पर अपेंडेज है बॉडी के। ऑल ही इज एंड ही विल एवर वांट टू बी। हिज बैक मसल्स फ्लेक्स विद द, उसकी जो पीछे की पीठ की मसल्स है वो फ्लेक्स मतलब मूव करती विद द डैश दैट टेक्स हिम हाई अबव द ग्राउंड, उसके कारण वो ऊपर तक जा सकता है। ही फील्स द एफर्ट, जो एफर्ट लिया गया है, प्रेतर हुआ है, उसको फील होता है ऑफ कोर्स। बट स्वीपिंग इनटू स्काई डज नॉट रिक्वायर मच ऑफ वन, तो आसमान में पर उड़ने के लिए उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं चाहिए होती। द डेस इज प्लेजरेबल इवन एक्सिलरेटिंग, तो बहुत का क्या मीनिंग होता है, आनंददायक, मनमोहक, जिसमें हमें इंटरेस्ट आए। With flight, there is freedom beyond description and ecstasy bordering on emotional. उड़ने के साथ, हर फ्लाइट के साथ में फ्रीडम है, जो शब्द बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन में, जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। एक्सटेसी क्या है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ऐसा आनंद जो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। बॉर्डरिंग ऑन इमोशन। सो और तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, सोक्रेटिस है जो फ्लाई कर सकता है, उसके फ्लाइंग एक्सपीरियंस के बारे में बात कर सकता है। तो लास्ट में कंक्लूड क्या करें कि फ्लाइंग से उसको क्या मिल रही है, फ्रीडम मिल रही है। सो क्वेश्चन नंबर 21, select the most appropriate option to fill in blank number word. So Socrates is flying, no he is dead, no he is sluggish. Sluggish का तो हमें मीनिंग ही पता होता है कि sluggish मीन स्लो, मंद, धीमा। सेकंड क्या है, redundant, redundant मीन्स कोई थिंग है दैट इज नो लॉन्गर नीडेड, उसकी हमें जरूरत नहीं हो, या फिर हम बोल सकते हैं वो चीज़ ऑब्सोलीट है। पर्टिनेंट, पर्टिनेंट क्या होता है, कोई भी चीज़ रेलिवेंट है, जो चीज़ संगत है, उसको बोलेंगे पर्टिनेंट। और सोरिंग क्या होता है, सोरिंग का मीनिंग होता है राइजिंग वेरी हाई, बहुत ऊपर बढ़ना, और राइजिंग वेरी हाई, तेजी से आगे बढ़ता हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं आकाश छूता हुआ। जैसे हम बोलते हैं कि प्राइस इज अ सोरिंग, प्राइसेस आसमान को छू रही है, प्राइसेस इतनी बढ़ रही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सोक्रेटिस फ्लाइंग, नो ही इज स्लगिश। नो जब फ्लाई करे तो स्लगिश कैसे होगा, धीमा ढीला डाला कैसे होगा, रिडंडेंट
जिसकी और कोई जरूरत नहीं है, ये तो रिलेवेंट वर्ड ही नहीं है। पर्टिनेंट मीन्स रिलेवेंट, नो ये भी वर्ड नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सॉरी। सोक्रेटिस उड़ रहा है? नहीं, वो बहुत तेजी से उड़ रहा है, आकाश को छू रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, select the most appropriate option to fill in blank number 2. So the wings behind him beat in a calming rhythm, less the cool air rushes part. So first क्या है? much. much का क्या मीनिंग होगा? calming rhythm, much the cool air rushes part. ये तो ग्रामेटिकली ही वर्ड यहाँ पे सेट नहीं हो रहा है। सेकंड क्या है? since. since का क्या मीनिंग होता है? since का तो मीनिंग होता है और हाउ लॉन्ग टाइम। ये किसको बताता है? since एक कंजक्शन है और ये टाइम को बताता है, यह कॉन्ट्रास्ट को हमें बताता है। मोस्टली टाइम के लिए ही यूज होता है। ही हैड बीन वर्किंग सिंस 6 AM इन द मॉर्निंग। यहाँ पे द विंग्स बिहाइंड हिम बीट इन ए कामिंग रिदम सिंस द कूल एयर रसेस पार्ट। नहीं, अनलेस का क्या मीनिंग होता है? अनलेस मीन जब तक नहीं। नेगेटिव सेंस होता है कि यू विल नॉट पास अनलेस यू स्टडी। तो अनलेस अनलेस द कूल एयर रसेस पास्ट, ये भी नहीं होगा। वाइल, वाइल का क्या मीनिंग होता है? वाइल का मीनिंग होता है कोई वाइल के कई सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। वाइल भी एक क्या है? कन्वेक्शन है। वाइल को हम टाइम के लिए भी यूज कर सकते हैं। आई विल कम इन ए वाइल, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। या फिर इसको साइमल्टेनियस एक्शंस दिखाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। साइमल्टेनियस एक्शंस हो रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि द विंग्स बिहाइंड हिम बीट ए कामिंग रिदम, उसके जो पीठ पे जो पंख है वो कामिंग रिदम में हिल रहे हैं। वाइल द कूल एयर रसेस पास्ट, जबकि उसके साथ साथ में जो ठंडी हवा है वो, क्योंकि वो उड़ रहा है तो हवा आगे से पीछे की तरफ जा रही है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, वाइल। क्वेश्चन नंबर 23, ब्लैंक नंबर 3 में क्या आएगा? His wings are all that matter. उसके विंग ही है जो सब मैटर करते हैं। बेस एट द रस्सी विंड लाइक द सेल्स ऑफ सम ग्रेट सी वेसल, द feathery appendages, all he is and all he will ever want to be. तो क्लीनिंग एक है। His wings are all that matter, cleaning at the रस्सी विंड, जो रस्सी विंड की तरह वो क्लीन कर रहे हैं, वो सेंस नहीं बन रहा है। लूजिंग एट द रस्सी विंड, लूज थोड़ी हो रहा है विद अस। लिमिटिंग, लिमिट भी नहीं कर रहे, जो रस्सी विंड को लिमिट थोड़ी कर पा रहे। स्नैपिंग, अब स्नैपिंग का क्या मीनिंग होता है? मेक ए सडन शार्प साउंड और एक्शन। तो अचानक से कोई ऐसे एक्शन आता है, जैसे हम चुटकुला स्नैपिंग, तो कोई अचानक से मूवमेंट होता है, एक कोई इंट्रैक्शन होता है कि तेज हवा आ रही है, उसके सामने कोई गाड़ी या कुछ रहेगी, कोई उसमें जो साउंड आएगी उसको बोलेंगे स्नैपिंग साउंड। तो यहाँ पे क्या सर होगा? हिज विंग्स आर ऑल दैट मैटर स्नैपिंग एट द रसिंग विंड, जो सामने से जो विंड आ रही थी उसके सामने पंख स्नैप करते हैं। पंख विंग्स जब मूव करते जाते हैं तो स्नैपिंग साउंड आती है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन ब्लैंक नंबर 4 में क्या आएगा? हिज बैक मसल्स फ्लेक्स, उसकी जो बैक की मसल्स है वो फ्लेक्स करती हैं विद द एफर्ट। ओके, विद द अफेक्शन, अफेक्शन क्या होता है? किसी के लिए अपनापन, फॉन्डनेस फॉर समवन। ये तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता है। नेक्स्ट होता है लिटिगेशन। लिटिगेशन क्या होता है? कोर्ट कचहरी में केस फाइल करना, इन केसेस से निपटना। लिटिगेशन भी एग्जैक्ट वर्ड नहीं है। और नेक्स्ट वर्ड क्या है? मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या होता है? किसी से छेड़छाड़ करना। जैसे कोई सबूत है, सबूत के साथ मैनिपुलेशन करना हो तो उनको छेड़छाड़ की गई है सबूत के साथ। या किसी का जो दिमाग के साथ मैनिपुलेट करना, इसको दिमाग में उसकी बातें तोड़ मरोड़ के पेश करके उसको भ्रमित करना, उसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। तो ये भी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। His back muscle flexes with the effort that takes him high above the ground. उसकी जो पीछे की मसल्स है वो उसको उड़ने के लिए जितनी ताकत चाहिए, एफर्ट चाहिए, प्रयास चाहिए, उसके कारण उसके मसल्स फ्लेक्स करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन एफर्ट।
क्वेश्चन नंबर 25, ब्लैंक नंबर 5 में क्या आया था? द बेस इज प्लेजरेबल इवन एक्सिलरेटिव. प्लेजरेबल आनंददायक है, एक्सिलरेटिंग भी आनंददायक है मनोबल. सो द लेमिनेशन, लेमिनेशन से हम क्या होता है, किसी बुक्स को लेमिनेट करते हैं, उनके कवर से डालते हो. नेक्स्ट वर्ड क्या है? सेंसेशन. सेंसेशन क्या होता है? किसी चीज़ की अनुभूति, किसी चीज़ का एहसास, फीलिंग ऑफ समथिंग, फीलिंग, या हम बोल सकते हैं अनुभूति. नेक्स्ट वर्ड है इंडिग्नेशन. इंडिग्नेशन क्या क्या मीनिंग होता है? एक्सट्रीम एंगर. किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है, उसको बोलेंगे हम इंडिग्नेशन. और परवर्जन क्या होता है? परवर्जन हमारे वर्ड परवर्ड से, हम सोचे ना परवर्ड, तो परवर्जन क्या होता है? विकृत. जिसका दिमाग या जिसकी थॉट प्रोसेस है वो विकृत होगी, उसको बोलेंगे परवर्ड, परवर्जन. तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ करेक्ट आंसर क्या आएगा? द सेंसेशन इज प्लेजरेबल. जो इस पूछते हैं उस टाइम पे तो सेंसेशन आता है, जो एहसास महसूस होता है वो आनंद करने वाला होता है. इंडिग्नेशन तो गुस्सा तो आएगा नहीं, न विकृत है या न ही लेमिनेशन आएगा. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर. अब यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि उन्हें पैसेज के अंदर क्वेश्चन सारे के सारे सोल्व 5, आपको 5 क्वेश्चन सही करने में दिक्कत आ रही है. वो इसलिए है कि आप लोग स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि पैसेज होते हैं. लिए देखिए ये पैसेज क्या, ये हाइपोथेटिकल पैसेज है. लास्ट वाले मॉक टेस्ट में क्या था? इन्वायरमेंट के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर पैसेज था. तो आप क्या कीजिए, पढ़ा कीजिए, अलग अलग डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स पढ़ा कीजिए, तभी आपकी थॉट प्रोसेस ब्रॉड होगी, आपको आइडिया लग पाएगा कि किस हिसाब से ये क्वेश्चन फ्रेम करकर किस हिसाब से इनके आंसर निकाले जाते हैं. चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू.